क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दिए जा रहे तो कैसे अब आपका बचाव हो सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साथियों, सबसे पहले एक बात समझ लें, जो बार बार कहता हूं, हजारों बार कह चुका हूं, हमारे देश में लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, पर्चा दर्ज नहीं हो सकता ईएमआई डिफॉल्ट होने में। ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता। अगर कोई पुलिस वाला फोन कर रहा है तो समझ लो वो पुलिस वाला नहीं है और चवन्नी छाप उठाई रिकवरी एजेंट ही आपको फोन कर रहा है। साथियों, सबसे पहले एक बात समझेंगे, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खोद रखी हैं। लोग क्रेडिट कार्ड को लोन ही नहीं समझते, उसका नाम ही क्रेडिट कार्ड है, उसको क्रेडिट कार्ड ही समझते हैं। बी प्रैक्टिकल, जितना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, वो जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। जो आपने क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर लिया है, सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं तो आपने अपनी कब्र खोद ली है और इनको सिर्फ उसमें धक्का देना है। ये मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं पड़ा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि जो कॉमन मैन है, जो मीडियम फैमिली के आदमी है, वो बीपीएल की श्रेणी में जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के आदमियों का गरीबी रेखा से नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण है क्रेडिट कार्ड लेना। इसीलिए कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, इनको सिर्फ उसमें धक्का देना है। अब जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो क्या गलती कर रहा है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन ले रहा है। फिर एक आधा क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड और ले रहा है, और ले रहा है, और ले रहा है, उसको कैश करवा के इसके पैसे दे रहा है, उसको कैश करवा के उसके पैसे दे रहा है। लास्ट में जाके क्या होता है, ना तो लोन मिलते ना क्रेडिट कार्ड मिलते। अब वो इतने ज्यादा लोन क्यों ले रहा है, उसने 1, 2 या 3 लोन लिए हैं किसी बेसिक जरूरत के लिए, आज उसके 5 लोन हो गए हैं, 6 लोन हो गए हैं, 8 क्रेडिट कार्ड हो गए हैं, 10 हो गए हैं, 10-15 लोन और क्रेडिट कार्ड हो गए हैं। क्यों? वाई? सिबिल को बचाने के लिए उसने लोन लिया है। और लास्ट में जाके क्या होता है, ना सिबिल बचता और ना ही वो आदमी बचता। बहुत से आदमी इस दुनिया में ही नहीं है, और नहीं तो फाइनेंशियल डेथ तो होती है, ना खुदा मिला ना वसाले सनम। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस। एक लोन को चुकाने के लिए कभी भी दूसरा ना लोन ना ले। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध यही है। इससे बड़ा अपराध दुनिया के अंदर कोई नहीं है कि एक लोन तो चुकाया नहीं जा रहा, 3 तो चुकाया नहीं जा रहे, एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो। अरे अभी 2 लोन नहीं चुकाए जा रहे, 3 नहीं चुकाए जा रहे, 3 खत्म है, फिर 13 हो जाएंगे, तो तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस। उसको जितना घाटा हो गया उसको वहीं बंद कर दो। क्रेडिट कार्ड में घंटा नहीं उखाड़ सकते, ये हमारी वीडियो का ही टाइटल है। यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके लिखें, घंटा नहीं उखाड़ सकते। आगे लिखे डिसेंट एडवाइस। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं। अब लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है भाई। आपने किसी रोड़ी बजरी ढोने वाले का आज तक क्रेडिट कार्ड बना देखा है? कोई लेबर का आदमी काम कर रहा है, उसका क्रेडिट कार्ड बना देखा? नहीं। किसका क्रेडिट कार्ड बनता है? पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब जब आपने पैसे वो यूज कर लिए जितनी आपकी लिमिट थी, तो आपके पास एक मैसेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख यूज कर लिए, भैया तो 10 लाख रुपए दे दो या 60,000 रुपए दे दो, 5,000 रुपए या 50,000 रुपए, सॉरी, क्योंकि अलग अलग बैंक अलग अलग इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका इंटरेस्ट है, ब्याज है इनका। अब अगर आपने वो 50,000 रुपए जमा करवा दिए या जो वो 60,000 रुपए जमा करवा दिए, तो क्या नेक्स्ट मंथ वो उसमें से घट जाएंगे?
भाई 10 लाख में से 50,000 घट के 9.5 लाख रुपए आएंगे। अगले महीने फिर एक मैसेज आएगा, भाई बिल बन गया, या तो 10 लाख रुपए दे दो या 9.5 लाख रुपए दे दो। वो 50,000 रुपए या 60,000 रुपए जो भी गए, जो मिनिमम भरा, जो आम आदमी कॉमन मैन भर रहा है, वो गए कहां? वो ब्याज प्लंटी जुर्माने में चले गए, भंग के भाड़े में चले गए वो। अब सवाल ये है कि जब वो ब्याज प्लंटी जुर्माना है तो उसको मिनिमम क्यों लिख रहे हैं, उसको ब्याज ही क्यों नहीं लिखते, उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखते, ये क्यों नहीं लिखते? भाई या तो 10 लाख रुपए दे दो या 60,000 रुपए दे दो। ह्यूमन साइकोलॉजी से खेला जा रहा है, पढ़े लिखे आदमियों को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसका क्रेडिट कार्ड है? कोई आदमी बिजनेस व्यापार काम धंधा करता है, बड़ा या छोटा, उसका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। कोई जॉब करता है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसका बना हुआ है। अब वो आदमी पढ़ा लिखा है, उसको ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। भाई नहीं तो वो जो मिनिमम पैसे हैं वो कहां जा रहे हैं? बहुत से आदमी ऐसे हैं कि सर मैं, हमारे पास आते हैं 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज करी थी, पिछले 4 साल से पैसा भर रहे हैं, उन्होंने 24 लाख रुपए भर दिए हैं मिनिमम के नाम पे, और आज भी उनको 10 लाख रुपए देने हैं। ये तो हरिद्वार जाने तक का केस हो गया भाई। अगर वो ही आदमी किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेता तो 60,000 रुपए तो उसकी किस्त भी नहीं होती। अगर वो भी जाती उसकी 50,000 रुपए की ईएमआई, 2 साल में ईएमआई भी खत्म हो जाती, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता और ब्याज भी खत्म हो जाता और प्रिंसिपल भी, मूलधन भी खत्म हो जाता। अब क्या हो रहा है? अब 4 साल हो गए हैं, 24 लाख रुपए चलेंगे, अब भी नहीं। तो इसीलिए कहता हूं कि इनका एक ट्रैप है, जाल है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। भाई कौन ऐसा दुनिया के अंदर बेवकूफ है, पागल है, जो आपको अपना पैसा देने के लिए डीएसए को 10% कमीशन देगा? आपके 10 लाख रुपए की लिमिट है, 1 लाख रुपए डीएसए को दे रहा है वो, और उसके लिए कस्टमर केयर बना रहा है, आपके लिए करोड़ों रुपया वहां खर्च रहा है, नई नई स्कीमें बना रहे हैं आपको बेवकूफ बनाने की। भाई आप ये क्रेडिट कार्ड से ये शॉपिंग करोगे, कैशबैक आएगा। आपने कोई आईफोन लिया 1.5 लाख रुपए का, वो आपको कैशबैक 10,000 रुपये आ गया। अरे उसको कैश ले ले, 1,30,000 का वैसे ही मिल जाएगा। ऐसे कैशबैक आ रहा है तो कहते फ्री में ही कैशबैक दे देना। दूसरा, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, लॉन्च फ्री है। अब घंटा फ्री या 25 बार फ्री है क्या? वो बताना उसको कितना क्लोज डाल रखा है, 2 बार 3 बार 4 बार। अब सवाल ये आता है कि हमारे देश में कितने % आदमी फ्लाइट में जाते हैं? सिर्फ 2%। और वो 2% भी फ्रिक्वेंटली नहीं जाते। जो कॉमन मैन आम आदमी है वो 1 या 2 बार बैठा होगा जिंदगी में जहाज में। अब वो तो अपनी वो टिकट भी, जिसको बोर्डिंग पास बोलते हैं, वो भी संभाल के रखते हैं। कोई आ जाता है उसको भी कहता है कि भाई दिखा, भाई अपने बड़कन तक उससे दिखा। अब सवाल ये है कि किसी आदमी के पास अगर फ्लाइट की टिकट लेने के पैसे हैं, बोर्डिंग पास लेने के पैसे हैं, तो क्या उसके पास खाना खाने के पैसे नहीं है? क्या वो घर से भूखा ही जाएगा क्या? भाई एयरपोर्ट पे जाके रोटी खा लूंगा। ये इनका सारा ट्रैप में फंसाने का तरीका है। ये तो सारे डिसएडवांटेज हैं, लेकिन हर काम के अंदर डिसएडवांटेज भी होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज क्या है? इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, सबसे जल्दी ये सेटलमेंट होता है। 3 4 5 महीने में ये सेटलमेंट की ऑफर आ जाती है और मैक्सिमम ऑफर आती है। और इसमें चवन्नी छाप सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं, क्योंकि चवन्नी छाप उठाई करो को इसमें सबसे ज्यादा कमीशन मिलती है। आप डरे घबराए नहीं, इसमें घंटा नहीं उखाड़ सकते। अपने मुंह से कभी ना बोलने कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। सेटलमेंट करने की बोलेंगे, सेटलमेंट तो हो जाएगी, डिस्काउंट आपको बिल्कुल कम मिलेगा। जब भी सेटलमेंट करें, सेटलमेंट डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा। इसमें प्रिंसिपल का, मूलधन का कम से कम 85% डिस्काउंट देते हैं। आपने 10 लाख रुपए देने हैं तो आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और उससे भी ज्यादा दे देते हैं। ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपका सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई बोल रहा है वो बेवकूफ बना रहा है आपको। अगर बेवकूफ बनना है तो कहीं और जाना पड़ेगा। लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखनी है तो हमारे पास आ सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अनसिक्योर लोन में, क्रेडिट कार्ड में सेटलमेंट करने में जितना लंबा आप उसको खींचोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को
लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोन एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में नहीं होती। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखे और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। लीगल तरीके से, कानूनी रूप से जब इनका पैसा आप फंसा दोगे तो ये सेटलमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, टच नोट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से दिख रहे हैं, सीपी में, कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से दिख रहे हैं, लुधियाना में, मुंबई से दिख रहे हैं, कोरेगांव, गुजरात से दिख रहे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूँ। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।